नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और इस समय मैं कचहरी वाराणसी में हूं और मैं जानना चाहूँगा एक संजय श्रीवास्तव जी के ऊपर हमला हुआ था, उसमें आज की तारीख पड़ी थी। मेरे साथ विनोद कुमार सिंह जी हैं, आप बताएं कि क्या हुआ उसमें। देखिए, उसमें उक्त मुकदमे में आज 14वां एडीजे क्या वो फाइल ट्रांसफ़र हो गई, जिला जज के यहाँ थी और करीब 12:30 बजे उसमें सुनवाई होनी थी। हम लोग काफ़ी संख्या में अधिवक्ता वहाँ पे पहुँचे, उपस्थित हुए, तो वो जो विपक्षी के अधिवक्ता थे, जब पुकार हुई तो वो उपस्थित नहीं आए। लिहाजा उस पत्रावली में एडीजे महोदय ने 23 तारीख की तिथि नियत कर दी। चूँकि मुकदमा तरमीम हो चुका था 110 बीएनएस में, लिहाजा उसमें रिपोर्ट आनी थी, तो एडीजे महोदय ने कहा कि 23 तारीख तक रिपोर्ट मंगा लेते हैं, 23 तारीख को इस पे हम अगली डेट पे सुनवाई करेंगे। अधिवक्ता पे हमला होता है और अधिवक्ता के खिलाफ ही एक अधिवक्ता खड़ा होता है, इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि किस लिए, क्या कहाँ कमी है? देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपराधियों के भी संबंध यहाँ कचहरी में हैं, उनके भी भाई भतीजे या संबंध या जाति, जैसा कि मैं इंगित कर रहा हूँ, वो संबंध कचहरी में हैं और यही अपराधियों को बल मिलता है कि वो ऐसा कृत्य कर जाते हैं। वरना अधिवक्ता पर हमला कोई सोच भी नहीं सकता कि अधिवक्ता पे ये ऐसा दुस्साहस कोई कर जाए। अधिवक्ता पे हमला हो रहा है और अधिवक्ता के खिलाफ अधिवक्ता ही खड़ा कर रहा है, उसमें जो है आप अपराधी बता रहे हैं कि वो लोग, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिवक्ता के खिलाफ एक अधिवक्ता वकालत करने के लिए खड़ा हो जा रहा है। देखिए, इसमें बार एसोसिएशन को एक सख्त निर्णय लेना चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि अगर अधिवक्ता पर हमला होता है, चाहे वो किसी पे भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हमला करता है तो उसके खिलाफ कम से कम सारे लोग एकजुट होकर उस इजलास में जाकर उसका विरोध करें। वकालत करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हम एकजुटता बनाएंगे तो निश्चय रूप से आप जानिए कि एक संदेश जाएगा उन लोगों के मन में और एक भय का माहौल व्याप्त होगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक रेजोल्यूशन कम से कम बार एसोसिएशन को पास करना चाहिए कि अगर कोई अधिवक्ता पर हमला करता है तो वो समस्त अधिवक्ता समाज पर हमला माना जाएगा, वो बार एसोसिएशन के प्राण, उसके जो है आत्मा पे हमला माना जाएगा। और ऐसा कोई रेजोल्यूशन अगर आप पास करते हैं और वो शासन प्रशासन में जाता है, वो प्रेस में जाता है, तो निश्चित रूप से इससे एक भय का वातावरण पैदा होगा उनके खिलाफ, जो कि ऐसा दुस्साहस करते हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ, वो आक्रमण का दुस्साहस करते हैं। बार एसोसिएशन को हस्तक्षेप करना चाहिए, आपका क्या कहना होगा इस मामले में? मैं विनोद भैया की बातों से सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे बीच के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अगर हमारे बीच के लोग उनको प्रश्रय न दें, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, तो ये दुस्साहस नहीं कर सकता कोई कि अधिवक्ता के ऊपर कोई आक्रमण करे या अधिवक्ता को चोटिल करे। देखिए, कुछ मामले तो बड़े साफ हैं जहां अधिवक्ता की कोई गलती नहीं होती, अधिवक्ता प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जहां अधिवक्ता को गलती होती है, वो अधिवक्ता बता के अपने रुआब से चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उसका भी असर है। कुछ देखिए, दोनों तरह के लोग हैं समाज में, लेकिन सब मिला के बार एसोसिएशन को ये व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमले रुके, हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मिले, इसकी मांग करनी चाहिए। और हम लोग पुरजोर मांग करते रहे, लेकिन बार काउंसिल शायद नहीं चाहती है कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा हो और वह सुचारू रूप से वकालत कर सके। धन्यवाद। एक दूसरे को, वही मेरे साथ संजय श्रीवास्तव जो पीड़ित हैं, जिनको मारा गया और आज ये मामला यहाँ पे उठ के आया हुआ है, आपके साथ कैसे क्या हुआ और अब क्या कर रहे हैं? मैं अपने बहन के होली मिलने गया था, वहाँ कुछ लोग खड़े बदतमीजी के बाद लड़कों को आगे, अब भांजी को छेड़ने के चक्कर में लड़के झगड़ा के लड़के को मारे पीटे। वह सूचना मिली, मैं जब पहुँचा
वो लोग काफ़ी नशे में थे, धुत थे। हम लोग 112 नंबर फ़ोन किया, सिपाही आए लोग, मुझे थाने लगे, तब तो घर पे मेरे बहन के पथराव करने लगे। जब हम लोग दोबारा पहुँचे तब तक 10-15 लोग संख्या मिल के रात डंडों से मार के हम 5 लोग को घायल कर दिए। मैं था, मेरा बेटा, मेरा बहनोई, 2 भांजी। और उसके बाद मैंने बार में प्रस्ताव दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीपी महोदय के यहाँ, डीआईजी के यहाँ दौड़ते रहे, अभी तो कोई न गिरफ्तारी हो रही है, न उन लोग की एंटीसिपेटरी बेल पड़ गई। अधिवक्ता से मिल लिया आके उन्होंने, लेकिन पुलिस को उसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिसकर्मी मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रही। आज 13वां दिन हो गया, अब तक पुलिस उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीड़ित अधिवक्ता को अभी तक पुलिस का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ऐसा जैसे कहने को है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में आप क्या कहेंगे। देखिए, पुलिस को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। ये कचहरी है, यहाँ नेता लोग हैं, समय पर नया मामला आता है तो उठते हैं, फिर पुराना मामला हो जाता है तो बैठ जाते हैं नेता लोगों को। ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता नेता एक से एक हैं कचहरी में, उन लोगों को पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए, घेराव करना चाहिए और जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जाए कि नहीं, अधिवक्ता को मारकर तुम घर में छिप नहीं सकते और तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी ज़रूर। अदालत पुलिस के यहाँ घेराव करना चाहिए अधिवक्ताओं को और उसको गिरफ्तार कराना चाहिए अपराधी को। तो ये कैसे और किस तरह हो पाएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं? देखिए भाई, संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि अगर यही ठाकुर ब्राह्मण का मामला होता तो अब तक पुलिस कमिश्नर का घेराबंदी हो गई होती, अपराधी गिरफ्तार भी हो गए होते। तो क्या मैं लाला हूँ इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है? नेताजी लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार करें, हैं? अधिवक्ता में जातिवाद क्यों आई? अब देखिए, जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, लेकिन समय समय पर अधिवक्ता लोग भी जाते हैं, करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ के अधिवक्ता बैठे हुए हैं, लेकिन ये करना चाहिए कि उन लोगों की गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई। ये सोचना चाहिए यहाँ के नेताओं को कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। क्या साहस खत्म हो गया है, बल खत्म हो गया है, क्या अधिवक्ता कमज़ोर हो गए हैं? क्या हम यूपी में यही संदेश देना चाहते हैं कि बनारस में कुछ गुंडे एक अधिवक्ता को और उसके परिवार को बुरी तरह मार पीट कर आज तक खुलेआम घूम रहे हैं, जो उचित नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और अधिवक्ता नेता इसके लिए आगे आवें। अधिवक्ता एक हमारे साथ हैं, आप बताइए आप कैसे चाहते हैं? देखिए, इसमें अधिवक्ता के ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें हमको प्रोटेक्शन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जब तक प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बार भी हमारा निरंकुश पड़ा हुआ है। अगर बार निरंकुश है तो प्रशासन भी निरंकुश है। बात यह है, मेरा बार अगर तटस्थ होकर खड़ा हो जाए, इतना बड़ा संगठन है, तो प्रशासन सक्रिय कैसे होगा? आप क्या करेंगे कि प्रशासन सक्रिय होगा? हम लोगों को वहाँ पे सीपी का घेराव करना चाहिए कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट अगर हमको लागू हो जाए मेरे ऊपर, अगर पुलिस भी मेरे साथ रहे और अगला हमको मार कर चला जाए, वो अगर संज्ञान नहीं लेगी पुलिस, तो प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या होता है? सभी अधिवक्ता ये तो चाहते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, लेकिन हमको लग रहा है कि कार्रवाई तो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि हमको घेराव करना चाहिए और होना चाहिए। बस अब आप लोग यही समझ लीजिए कि अधिवक्ता, पीड़ित अधिवक्ता अगर सही भी है तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मनीष श्रीवास्तव, वाराणसी कचहरी से। अधिवक्ता सूर्यभान तिवारी जी हैं, ये महामंत्री प्रत्याशी भी हैं। आप बताइए इस मामले में क्या करेंगे, कैसे किस तरीके से इनको न्याय दिलाएंगे संजय श्रीवास्तव जी को? देखिए, ये कृत्य तो बहुत घृणित हुआ है। हमारे अधिवक्ता भाई हैं और अच्छे अधिवक्ता हैं, बैंक के अच्छे अधिवक्ता हैं। ये इनके साथ जो घटना घटी है, वास्तव में ये आपराधिक किस्म का घटना घटा है, जो 392 भी लगा है, यानी लूट भी हुआ है इनके साथ। इनको मारा पीटा गया, गंभीर चोटें आई हैं, जो कि वास्तव में संज्ञेय अपराध के रूप में आता है। फिर भी पुलिस के दबाव और अपराधियों के एकजुटता होने के कारण
इनके ऊपर जो धाराएं शुरू में लगाई गई थी वो मात्र 392 की लगाई गई थी। 504, 506, 323 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि इनकी गंभीर चोटें थी और प्राण घातक घटना घटी थी, जिसमें पुलिस के द्वारा जो भी कृत्य किया गया वो एक दबाव था। और वो दबाव ये था कि जिस अपराधी, मैं तो अपराधी कहूँगा उस व्यक्ति को, क्योंकि वो जिस प्रकार से इनके ऊपर घटना कारित किया वो घटना इनके प्राण लेने का ही था। और चोटें भी राड द्वारा मारी गई हैं जो कि सर पे हुई है। उस चोटों की गहराई 9 सेंटीमीटर तक अंदर तक है, लंबाई भी उसकी 6 इंची के लगभग है। और इस तरह की घटना को अगर 323 में कन्वर्ट किया जाए, जबकि 323 मामूली एक धारा है जिसका कि कभी भी खरोच पर भी लगाई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिवक्ताओं के प्रयास से, लोगों के सहयोग से और हमारे बार के दबाव से उस पर विवेचना के दौरान 110, 308 का मुकदमा दर्ज किया गया। आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अभियुक्त ने डाला हुआ था, जिसका पुरजोर विरोध अधिवक्ता भाइयों के साथ हम लोगों ने किया। संजय भाई के तरफ से हम लोग खड़े रहे। लगभग माननीय जितने भी अच्छे अधिवक्ता थे हम लोगों के साथ थे। कुछ पूर्व पदाधिकारी भी थे और कुछ वर्तमान में जो पदाधिकारी के लिए लाइन में खड़े वो भी थे। सारे लोगों ने मिलकर के इनका सपोर्ट किया। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि इससे हमारे कार्य में बाधित पड़ेगा। हम लोग चाह रहे हैं न्याय हो, और न्याय के लिए हम लोग पूरे सपोर्ट में इनके साथ खड़े हैं। जब तक उस व्यक्ति को उस अपराधी को पकड़वा करके जेल नहीं भिजवा लेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे।